हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और क्लास 10th के हमारे प्यारे बच्चों, और आप लोगों के लिए हम क्लास 10th का एनसीईआरटी का सीरीज चला रहे हैं और उस चैप्टर से संबंधित जितने भी बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए हम लाए हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे गए हैं। सब्जेक्टिव हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग बता चुके हैं। अब हम लोग क्या करना है, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग जितना पूछा था वो हम लोग कर चुके हैं और यह भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 54 जो है, और 54 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 7 cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग 7 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग क्या करेंगे 7, और इसका वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हैं 1 होता है, तो इसको गुना करेंगे तो 7 हो गया। 7 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। खटाक से इसको टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर बी में। चलिए अब ये क्वेश्चन विद्यार्थी को कंफ्यूज करेगा कि सर इसमें नहीं एंगल थीटा दिया है, न ए दिया न बी दिया, इसमें तो मान दिया 48 डिग्री। अरे तो यहाँ भी तो पूछ रहा है 48 डिग्री का वैल्यू, तो हमको उस मान से क्या मतलब है। साइन पूछा है, tan हमको बताना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, तो लिखेंगे साइन 48 डिग्री का वैल्यू क्या दिया है, p बटा 1 लिख सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, p बटा h हो गया। तो p यूनिट क्या हो गया, p यूनिट के बराबर है, h क्या हो गया 1 यूनिट के बराबर। तो इसमें हमको b निकालना है, तो b क्या होता है हम लोग को h स्क्वायर माइनस क्या लिखते हैं हम लोग p स्क्वायर लिखते हैं। तो h का वैल्यू 1 माइनस क्या होगा p के जगह, तो p लिखेंगे। अब हमको tan का पूछ रहा है, तो tan 48 डिग्री का वैल्यू tan थीटा क्या होता है p बटे b। तो p का वैल्यू हमारे पास क्या है pa है, और b का वैल्यू क्या आया 1 माइनस p स्क्वायर रूट अंडर में। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। खटाक से टिक लगा देना है हमको। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल में हमको कंसेप्ट लगाना है। कौन सा कंसेप्ट लगाना है, सवाल नंबर 56 में a प्लस बी और a माइनस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इस फार्मूला का उपयोग करके इस काम को फैक्टराइजेशन करना है। तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर, और क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस a माइनस बी लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे a प्लस बी लिखेंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब 1 प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसमें का आया, ये ऑप्शन नंबर ए में गया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब फिर इस तरह का सवाल हम बताए हुए हैं कि कॉस थीटा और सेक थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो इसको बोथ साइड क्या करेंगे हम वर्गमूल कर लेंगे। तो वर्गमूल करेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या लिखेंगे 5/2 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग तीरेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, और 2 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, और इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 2 बार गुना कर 25/4। यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हम लोग पढ़े हैं, पहले हम लोग 8वां क्लास में पढ़े हैं a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो a स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, b का मतलब सेक स्क्वायर थीटा, और 2ab का मतलब इतना हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 2 गुने 1 बराबर 25/4 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 25/4 में से 2/1, यानी ये इधर जाएगा तो 2 माइनस में हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा 4 हो गया, 25 में से 4 दूना 8 हो गया, तो 15 में से 17/4 हो गया। 17/4 किस में दिया है ऑप्शन नंबर बी में। खटाक से इसको टिक लगा देना है। फिर हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन को उसी तरह से बनाएंगे, ये फैक्टराइजेशन मेथड पर बनेगा।
तो इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस क्या हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब बटे क्या हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस है, ये क्या होता है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे हमारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, तो यहाँ क्या बच गया -1। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हमारा सही हो गया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फार्मूला पे भी बना सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। तो हमारे पास क्या दिया है, कॉस थीटा बराबर दिया है a बटे बी। तो कॉस थीटा क्या होता है b बटे h होता है, तो b कितना हो गया a यूनिट और h कितना हो गया b यूनिट। अब हमको b h दिया है तो p निकालना, तो p कैसे निकालते हैं हम लोग, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, यानी h का वैल्यू हो गया b स्क्वायर और b का वैल्यू हो गया a स्क्वायर। अब हमको क्या कर रहा है साइन थीटा होता है p बटा s, p का वैल्यू क्या आया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का रूट अंडर यानी वर्गमूल। अब बट्टे क्या आया h कितना है, h है हमारा b। ये कौन सा ऑप्शन में दिया है बाबू, ये ऑप्शन नंबर b में दिया है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया b हो गया। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का काम कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस सीरीज से लाभान्वित हो सके। और 10th में 100 से 100 मार्क्स लाने की गारंटी हम देते हैं अगर आप हमारे अनुसार सारे क्वेश्चन को बनाते हुए प्रश्नावली को बना करके अगर पूछे हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सवाल को आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 तक हम लोग बता दिए। 61 क्वेश्चन नंबर आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है इसलिए इसको काट दिए हैं। ये अगले चैप्टर से 62 भी आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं है। 63 और 64 है और 65 है, 63 64 और 65 है और इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाएगा। कुछ और जो लघु अति लघु उत्तरीय हैं 3 क्वेश्चन उसको भी आज हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग अगला चैप्टर की ओर प्रश्नावली की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आज ऑब्जेक्टिव जब तक नहीं ख़त्म हो जाएगा 4 5 है उसको हम लोग ख़त्म करते हैं और इसको हम लोग मिटाने का काम करते हैं। चलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और जुड़ने से बहुत आनंद आता है और आपको भी फ़ायदा है और हम अपने भी क्या कर रहे हैं आपके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो आपका भी एक दायित्व तो बनता है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाना आसान काम नहीं है, बड़ी टफ लगता है। आप लोगों को लगता है कि स्क्रॉल करके आगे बढ़ गया सर का क्या लिखता है, लेकिन एक वीडियो बनाने के लिए 3 से 4 घंटा लोगों को 11-12 बजे रात तक जगना पड़ता है। इसलिए आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 63 पर हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि यदि साइन थीटा a बटे बी हो, साइन थीटा का वैल्यू दिया है तो कॉस थीटा का मान होगा। कॉस थीटा का मान है ए ऑप्शन में क्या कह रहा है हमारा b बटे बी स्क्वायर, बी में हमारे पास क्या कह रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे क्या हो गया, ये हमारा हो गया बी हो गया। सी में हमारे पास क्या कह रहा है, सी में कह रहा है हमारा ए बटे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। और डी में हमारे पास क्या कह रहा है, डी ऑप्शन कह रहा है हमारे पास बी बाई ए। ये क्वेश्चन का हमको कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा। अरे बाबा रे बाबा, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम क्या होगा, साइन थीटा और इतना का व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेसिप्रोकल। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में हमको क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है tan थीटा। ऑप्शन नंबर बी में हमको क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है cos थीटा। ऑप्शन नंबर सी में हमको क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है sec थीटा।
ऑप्शन नंबर डी में हमको क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है कॉसेक थीटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है। अब क्वेश्चन नंबर 65 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है साइन थीटा का वैल्यू इतना है, कह रहा है साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा, तो सेक थीटा का मान है, सेक थीटा का मान है। ए में क्या कह रहा है हमको? ए में कह रहा है 1/√3। बी में हमको क्या कह रहा है? √3। सी में हमको क्या कह रहा है? √3/2। और डी में हमको क्या कह रहा है? ये 2/√3। इसमें क्या होगा? और कुछ क्वेश्चन लघु उत्तरीय है। लघु उत्तरीय में क्या कह रहा है? ये लिखो लघु उत्तरीय सब हम करा दिए थे, लेकिन एक दो क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है? फार्मूला बेस्ड है कि सेक स्क्वायर a-1 बराबर क्या होगा। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कॉस थीटा कॉस ए बराबर x हो तो क्या पूछ रहा है? तो साइन ए का मान क्या होगा? साइन ए बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। यानी अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव जितने दिए गए हैं क्वेश्चन हैं, और सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन हमारा जो है उसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक दिए हुआ है क्या? चौथा क्वेश्चन आपके लायक नहीं है। चौथा क्वेश्चन भी हम लिख ही देते हैं। थीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो थीटा हम नहीं बता, क्योंकि अगले चैप्टर से ये है। ये थीटा का वैल्यू पूछ देगा तो ये हमारा अगले चैप्टर से ये नहीं है। एक चीज़ और है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां क्या कह रहा है? 5वां कह रहा है कि कॉस ए का वैल्यू 4/5 है, तो क्या कर रहा है? tan a का मान, tan a बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या है? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बताना है। तो आज हमारा ये क्वेश्चन जो होगा इस प्रश्नावली 8.1 से जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे वो सारे ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय सारे को हम लोग डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद ये चैप्टर का एंड हो जाएगा और हम लोग 8.2 का थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी के बाद उसका एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन सॉल्व एक्सरसाइज करेंगे। फिर हम लोग उससे रिलेटेड जो पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में उसको हम लोग डील करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने का काम कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है? यदि साइन थीटा का वैल्यू a/b है, तो साइन थीटा का वैल्यू a/b है, इसका क्या मतलब हुआ? साइन थीटा का वैल्यू a/b है तो साइन थीटा हम लोग क्या पढ़े थे? p/h। p हो गया a यूनिट और h हो गया हमारा b यूनिट। तो ph है तो b का वैल्यू निकालना है बेस का, तो बेस बराबर क्या होता है? h² माइनस p²। तो h का वैल्यू b² माइनस क्या हो गया? a²। अब पूछ दिया हमको कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है? b/s। तो b का वैल्यू हम लोग क्या निकाले? b² माइनस a²। अब बटा a b बटा h का वैल्यू क्या है? b है। तो ये हमारा क्या हो गया? किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर बी को खटाक से हम लोग टिक लगा देंगे। समझे कि नहीं? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देखिए पूछ रहा है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे तब इसका उल्टा करेंगे व्युत्क्रम। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है तुम्हारा? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो ये हमारा कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल तो 1/cos थीटा होगा। तो 1/cos थीटा क्या होता है? सेक थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारा सेक थीटा
आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है साइन थीटा बराबर दिया है √2 कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बटे क्या करेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। ये इधर गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग होगा। समीकरण है ये, इक्वेशन है, तो 2/1 हो गया। यानी क्या होगा, हमारा tan थीटा का वैल्यू निकल गया √2/1। अब सेक थीटा पूछ रहा है तो फार्मूला भी लगा सकते हैं या सिंपल मेथड भी हम लोग लगा सकते हैं। तो tan थीटा क्या होता है, P/B होता है। तो हमको h का वैल्यू निकालना है, तो h हम लोग क्या जानते हैं, रूट अंडर में क्या होता है, P² + B² होता है। तो P का वैल्यू हमारे पास √2 का होल स्क्वायर है और B का वैल्यू 1 का होल स्क्वायर है। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 + 1 कितना हो गया, √3 हो गया। पूछा क्या है, पूछा सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, h/b। तो h हम कितना निकाले हैं, √3, और b कितना निकाले हैं, b का वैल्यू हमारे पास 1 यूनिट है। यानी √3/1 किसके बराबर होगा, √3 के बराबर होगा। यानी √3/1 का मतलब क्या, 1 से भाग देंगे तो वही संख्या आ गई। किसी भी अंक में हम लोग क्या करेंगे, 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। समझे कि नहीं, ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब ये फार्मूला बेस लघु उत्तरीय कुछ क्वेश्चन जो छूट गया था वो है। एक क्वेश्चन कह रहा सेक स्क्वायर a माइनस a क्या होगा। तो ये फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसको इधर कर दीजिए तो क्या होगा, सेक स्क्वायर a माइनस 1, इसको उधर कर दीजिए तो क्या होगा, tan स्क्वायर a के बराबर होगा। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर a लिख देंगे। आप देखिए हम लोग पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन 22 डिग्री दे दिया रे डिग्री, दोनों का एंगलवा तो सेम ही ना है। थीटा अगर यहाँ रहता तो ये वही बात है, थीटा 22 डिग्री दे, 50 डिग्री 70 डिग्री वही होगा। यानी इसका वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। कॉस का वैल्यू दिया है, साइन का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। कॉस का वैल्यू दिया है, कॉस को उधर ले जाएंगे तो साइन a बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर a हो गया। तो ये क्या होगा, रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यानी इसका वैल्यू क्या आएगा, रूट अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इसमें क्या दिया, कॉस a का वैल्यू दिया है 4/5 है। तो कॉस a का वैल्यू क्या दिया है, कॉस a बराबर 4/5 है। तो कॉस a का मतलब क्या होगा, b/h हो गया। तो b/h हो गया तो हमको b हो गया 4 यूनिट और h हो गया 5 यूनिट। तो p बराबर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, h² माइनस b² हो गया। तो h का मतलब 25 हो गया, 5 का स्क्वायर, इसका मतलब 16। तो ये क्या होगा 9, तो इसका मतलब क्या होगा, p का वैल्यू 3 हो गया। तो tan थीटा क्या होता है, p/b होता है। तो p का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू कितना है, 4 है। तो 3/4 हो जाएगा। और ये हम लोग अब ये पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इस तरह से आपका ये सारा सवाल हम लोग ऑब्जेक्टिव का ख़त्म कर चुके, और अलग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड जो भी था उसको भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डे एक्सरसाइज 8.2 पढ़ेंगे NCERT का, और उस पर आधारित हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल को बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सबको थैंक यू, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।